आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 4 देखने वाले हैं। तो बोर्ड पर ध्यान देना है सवाल नंबर 4 के लिए। तो बोल रहा बाबू, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो बोर्ड पर ध्यान देना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? तो a बराबर BQ + R होता है। हमें दिखाना है बाबू किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो ध्यान दो बाबू, सबसे पहले हम लोग 3m या 3m + 1 यहाँ लिख दिए हैं। ध्यान दो, b के सामने कितना है? तो 3 है। b क्या है बाबू? तो भाजक है। b क्या है? भाजक है। यानी भाजक के मान कितना है बाबू? 3 है। ये क्या है बाबू? भाजक। भाजक के मान कितना हो गया? 3। अच्छा, r के सामने कितना बाबू? तो 1 है। तो r क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। यानी शेषफल के मान कितना है बाबू? तो बोलिएगा सर, शेषफल के मान क्या है? 1 है। यहाँ a है पर यहाँ a क्या है? नहीं है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मानेंगे। तो मान लेते बाबू, माना कि किसी धनात्मक पूर्णांक क्या है बाबू? तो बोलिएगा सर a है। क्या है? a है। आगे b के मान कितने बाबू? तो बोलिएगा सर b के मान 3 है। r के मान क्या है बाबू? तो बोलिएगा सर r के जो मान होगा वो भाजक से क्या होगा बाबू? छोटा होगा। यानी r के मान कितना हो सकता है? 0, 1 या क्या हो सकता है बाबू? 2 हो सकता है। तो लिख देते हैं r बराबर कितना बाबू? 0, 1 या 2 हो सकता है। ध्यान, आगे किससे काम करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो सबसे पहले बाबू लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा? तो बोलिएगा सर a बराबर BQ + R होगा। अब क्या करेंगे? तो r के मान धरेंगे। तो r के मान पहले कितना धरेंगे बाबू? 0 धरेंगे। तो लिख देते हैं, जब r बराबर क्या चीज? 0। तो a है तो क्या लिखेंगे? a बराबर b के मान कितना? 3। आगे q है तो q + r के मान कितना धरना है? 0 धरना है। a बराबर हो गया बाबू 3q। प्लस में 0 लिखना जरूरी नहीं है। अब क्या करना है बाबू? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। तो लिख देते हैं दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। ध्यान देते रहिएगा बाबू, वर्ग करने पर लिख दिए। क्या करना है? वर्ग तो वर्ग कर देते हैं। यानी a का वर्ग इधर कितना होगा बाबू? 3q का वर्ग। ध्यान दो, a के वर्ग करेंगे तो a² होगा, 3 के वर्ग करेंगे तो 9 होगा और q का वर्ग करेंगे तो q² होगा। ध्यान दो बाबू, हमें क्या करना है? 3m या 3m + 1 के रूप में लाना है। तो सबसे पहले बाबू इसको 3 के रूप में क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। देखो हम लोग कैसे तोड़ते हैं। a² है तो a² बराबर, इसको लिख सकते बाबू 3 × 3q का स्क्वायर। 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो a² है तो a² बराबर 3 है तो 3q² को क्या मान लेते बाबू? यम मान लिए। लिख देते हैं 3q² बराबर क्या किए? यम माना। बोर्ड पर ध्यान दो, इसको समीकरण कितना बना दिए? 1 बना दिए। अब r के मान कितना धरेंगे? 1 धरेंगे। बहुत हल्का है, बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। जब लिख दिए बाबू r बराबर कितना? तो 1। ध्यान दो, a है तो क्या होगा? a बराबर b के मान कितना धरेंगे? 3 धरेंगे। आगे q है तो क्या धरेंगे बाबू? q, फिर प्लस है तो प्लस r के मान कितना धरना है? 1 धरना है। क्या करना है बाबू? धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। तो लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। बोर्ड पर ध्यान देते रहो। दोनों तरफ वर्ग करते बाबू, पहले इधर वर्ग करेंगे फिर किधर करेंगे? 3q
प्लस 1 का वर्ग। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा, ए का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो बाबू फॉर्मूला सेट हो गया, इसको ए पढ़ेंगे इसको बी पढ़ेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है। पहले ए स्क्वायर ने करना है बाबू, तो ए के मान क्या होगा, 3q का स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर करना है तो बी के मान कितना बाबू, 1 तो 1 का स्क्वायर, फिर क्या करना है प्लस 2, फिर ए के मान कितना है बाबू, तब बोलिएगा सर 3q है। बी के मान कितना है बाबू, 1 है। ध्यान, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बराबर 3 के वर्ग कीजिए कितना होगा, 9 होगा। क्यू के वर्ग करेंगे तो क्या होगा बाबू, क्यू स्क्वायर प्लस 1 के वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 1 और प्लस 2 तिहाई 6 और 6 कम 6 क्यू हो जाएगा। तो ध्यान दो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। कैसे लाते हैं, बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। ए स्क्वायर है बाबू तो ए स्क्वायर लिख दिए बराबर, जानते हो बाबू यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, 3 क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ 3 कॉमन करेंगे तो बोलिएगा सर 3 तिहाई 9, यहाँ 3 बचेगा और क्या है बाबू, क्यू स्क्वायर। आगे यहाँ से जब 3 कॉमन करेंगे बाबू यानी 3 दूना 6, यहाँ कितना बचेगा बाबू, 2 बचेगा और क्या बचेगा बाबू, क्यू बचेगा। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा, प्लस 1 है बाबू तो प्लस 1 यहाँ सबसे पहले लिख दिए। यहाँ ध्यान दो क्या करते बाबू, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या किए, यम क्या किए, मान लिए। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा, तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बराबर 3 है तो 3q स्क्वायर प्लस 2q या क्या रखेंगे बाबू, तो यम धरेंगे, क्या धरेंगे, यम। आगे प्लस क्या है, 1 है, इसको समीकरण क्या बना दिए बाबू, 2 बना दिए। अब r के मान कितना धरेंगे, 2 धरेंगे। तो सबसे पहले लिख दे बाबू, जब r बराबर कितना, 2। बोर्ड पर ध्यान दो, बहुत हल्का है। a है तो पहले क्या लिखेंगे, a लिखेंगे बराबर b के मान कितना, 3। आगे q है तो q प्लस r के मान कितना बाबू, तो बोलिएगा सर 2 धरेंगे। अब क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है तो लिख देते बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा, देखो इधर वर्ग कर दे बाबू और इधर भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। बहुत हल्का है, बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। ए स्क्वायर हो गया बाबू, यहाँ पर यहाँ क्या होगा, तो बोलिएगा सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो पहले क्या करेंगे बाबू, ए स्क्वायर करेंगे प्लस क्या करेंगे, बी स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस क्या करना है, 2a के मान कितना है, 3q गुना बी के मान कितने बाबू, 2 है। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बराबर 3 के वर्ग कितना होगा, 9 होगा। क्यू के वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। 2 के वर्ग करेंगे क्या होगा, 4 होगा प्लस 2 तिहाई 6 दूना कितना होगा बाबू, 12 और क्या होगा बाबू, क्यू होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 4 को हम लोग 3 के रूप में तोड़ देते हैं। बहुत हल्का, बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, 9q स्क्वायर है तो 9q स्क्वायर। सबसे पहले बाबू इसको लिख देते हैं, तो प्लस है तो प्लस क्या होगा, 12q। इसको क्या लिख सकते बाबू, तो 3 प्लस कितना, 1। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। इधर यहाँ पर मिटाते बाबू, ध्यान देते रहना है। बहुत हल्का होने वाला है, बहुत हल्का। ध्यान तुम लोग सिर्फ 2 ने ध्यान देना है बाबू। हम लोग अब यहाँ पर काम कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बराबर, जानते हो 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। 3 क्या कर लिए, कॉमन कर लिए। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। कॉमन क्यों भागा होता है बाबू, यानी 3 में 3 से भागा दिए तो भागफल कितना आएगा, 3 बचेगा। यानी अब हो गया कितना बाबू, 3q स्क्वायर। आगे प्लस कॉमन क्यों भागा होता है, यानी 12 में 3 से देंगे भागा तो भागफल कितना है बाबू, 4 बचेगा। और क्या है बाबू, क्यू। बोर्ड पर ध्यान देते रहिएगा। आगे प्लस है तो प्लस, अब 3 में बाबू ये 3 से देंगे भागा तो भागफल कितना आएगा, 1 आएगा। बोर्ड पर ध्यान दो, आगे प्लस 1 है तो बाबू प्लस 1 लिख दिए। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो मान लेते बाबू, माना कि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर क्या मान लिए, यम मान लिए। तो हो गया बाबू ए स्क्वायर बराबर 3। इसके बराबर क्या माने बाबू, तब बोलिएगा सर यम माने। प्लस क्या है, 1 है। तो ध्यान दो बाबू, इसको समीकरण कितना बना दिए,
3 बना दिए। तो ध्यान देना बाबू, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 से पता चल जाता है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1, या देखो तो यहाँ भी 3m प्लस 1 के रूप में आता है। तो लिख देते बाबू, अतः समीकरण 1 कोमा समीकरण 2 तथा समीकरण कितना बाबू 3 से पता चल जाता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।